दोस्तों, पिछले 6 साल में 13 फिल्में, बैक टू बैक शूट्स और हजारों किलोमीटर का ट्रेवल। फिर सडनली एक दिन श्रीलीला कैप पहनकर आती है और कहती है, आई एम अ डॉक्टर। लेकिन क्या यह वाकई में हार्डवर्क है या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम का लूप होल? बिना कॉलेज जाए और बिना हॉस्पिटल में पसीना बहाए कोई डॉक्टर कैसे बन सकता है? श्रीलीला का यह डिग्री वाला पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका है, लेकिन इसने जेन्युइन मेडिकल स्टूडेंट्स का भरोसा पूरी तरह कुचल दिया है। एमबीबीएस कोई साइड हॉबी नहीं है जिसे आप एक्टिंग के साथ मल्टीटास्किंग बोलकर मैनेज कर लो। ये लाइफ और डेथ का मामला है। आज बात करेंगे उस डार्क रियलिटी की जो श्रीलीला की इस कंट्रोवर्शियल स्टोरी के पीछे छुपी है। दोस्तों, नंबर कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन श्रीलीला की ये डॉक्टर वाली कहानी लॉजिक के साथ एक मजाक लग रही है। चलिए जरा इनके पिछले 6 साल के कैलेंडर पर नजर डालते हैं। 2026 के बीच जब एक नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट अपनी बुक्स और हॉस्पिटल की धूल फांक रहा होता है, श्रीलीला ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 13 फिल्म प्रोजेक्ट साइन किए। एमबीबीएस का वो सिलेबस जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, और दूसरी तरफ धमाका, स्कंदा और गुंटूर कारम जैसी मसाला फिल्मों की शूटिंग। हर फिल्म का मतलब कम से कम 50 से 100 दिन का शूट, डांस रिहर्सल्स, दुनिया भर के प्रमोशनल इवेंट्स और एयरपोर्ट्स के चक्कर। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन का साफ रूल है, एमबीबीएस में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। सिर्फ थ्योरी में नहीं, बल्कि उन प्रैक्टिकल्स में भी जहां आपको असली पेशेंट्स को देखना होता है। तो ये कौन सा जादुई तरीका है कि आप हैदराबाद में महेश बाबू के साथ डांस भी कर रहे हो और उसी टाइम मुंबई के कॉलेज में सर्जरी की क्लास भी अटेंड कर रहे हो? क्या श्रीलीला के पास कोई क्लोन है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूल्स सिर्फ आम लोगों के लिए होते हैं? क्योंकि अगर आप 13 फिल्मों का टाइम कैलकुलेट करो तो साल के 365 दिन भी कम लगने लगेंगे। एमबीबीएस की डिग्री कोई पेपर नहीं है जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। इसके पीछे एनएमसी के वो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो एक स्टूडेंट की जान निकाल देते हैं। रूल बुक के हिसाब से आपको 4.5 साल की घिसाई और फिर पूरे 1 साल की रोटेटिंग इंटर्नशिप करनी होती है। और यहाँ मेडिसिन, सर्जरी और गायनेकोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट्स में 12 से 15 घंटे की शिफ्ट्स मारनी होती है। लेकिन श्रीलीला के केस में ये रूल्स जैसे गायब ही हो गए। डीवाई पटेल जैसी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज का अपना ही एक अलग स्वैग चलता है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या श्रीलीला वाकई उन वाइट कॉरिडोर्स में स्टेथोस्कोप लेकर घूम रही थी या उनके लिए कोई स्पेशल वीआईपी विंडो खुली थी? इंटरनेट पर उनके बैचमेट्स साफ कह रहे हैं कि मैडम कभी रेगुलर क्लासेस में दिखी ही नहीं। तो फिर वो प्रैक्टिकल्स कैसे हुए, वो इंटरनल एग्जाम्स कैसे क्लियर हुए जिनमें अटेंडेंस की वजह से अच्छे स्टूडेंट्स को डिटेन कर दिया जाता है? जब एक नॉर्मल स्टूडेंट एक दिन की छुट्टी के लिए भी तरस जाता है, तब एक सेलिब्रिटी को महीनों तक शूटिंग पर जाने की परमिशन कैसे मिल गई? ये सीधा सीधा मेडिकल एथिक्स का मर्डर है। अगर एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल में टाइम ही नहीं बिताया तो वो किस बेसिस पर खुद को डॉक्टर कह रहा है? अक्सर हमें लगता है कि कोई बहुत टैलेंटेड है इसलिए वो सब कुछ मैनेज कर लेता है, लेकिन यहाँ सीन कुछ और ही है। श्रीलीला की इस स्मूथ जर्नी के पीछे कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोल्डन स्पून बैकग्राउंड है। श्रीलीला की मां डॉक्टर स्वर्णलता खुद एक बहुत फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जब घर में ही डॉक्टर हो और मेडिकल सर्कल्स में आपकी गहरी पहचान हो तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट की मेहनत नहीं थी, बल्कि उनकी मां का इन्फ्लुएंस था जिसने कॉलेज मैनेजमेंट और रूल्स के बीच एक कंफर्टेबल रास्ता बना दिया। श्रीलीला की पैदाइश यूएसए की है, उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है और बेंगलुरु की रईस लाइफस्टाइल। जब आपके पास इतना पैसा और पावर हो तो सिस्टम आपके सामने झुकने लगता है। श्रीलीला की फोटो आते ही इंटरनेट पर कमेंट्स का सैलाब आ गया। यह कोई जेल सी नहीं, बल्कि उन मेडिकल स्टूडेंट्स का गुस्सा है जिन्होंने अपनी नींद और खुशियां इस डिग्री के लिए कुर्बान की है। एक तरफ वो स्टूडेंट जो 5 साल से घर नहीं गया, और दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस जो सुबह शूट करती है और रात को अवार्ड शो में परफॉर्म करती है। फिर भी दोनों की डिग्री सेम है। सोशल मीडिया पर उनके बैचमेट्स होने का दावा करने वाले लोग साफ कह रहे हैं कि मैडम कभी क्लास या वार्ड में दिखी ही नहीं। असली कंट्रोवर्सी ये है, बिना पेशेंट को छुए उन्होंने क्लिनिकल नॉलेज कैसे ली? क्या उनके लिए एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स में कोई स्पेशल अरेंजमेंट था? श्रीलीला ने भले ही डॉक्टर का टैग हासिल कर लिया हो, लेकिन मेडिकल कम्युनिटी की नजरों में अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। ये सीधे सीधे टैलेंट के नाम पर प्रिविलेज है। जब आप श्रीलीला के केस को बाकी एक्ट्रेसेस से मिलाते हो तब समझ आता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मानुषी छिल्लर को देखो, मिस वर्ल्ड बनी, बॉलीवुड में करियर सेट था, लेकिन वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से थी। वहां कोई स्टारडम नहीं चलता। रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्हें एक्टिंग के लिए अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट कर दिया। उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा, बल्कि एक प्रोफेशनल चॉइस ली। दूसरी तरफ साई पल्लवी, उन्होंने विदेश से एमबीबीएस किया, लेकिन इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने एफएमजीई जैसा टफ एग्जाम और यहां की इंटर्नशिप पूरी की। उन्होंने सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश नहीं की। श्रीलीला का यह अनएथिकल पैटर्न नया नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ डिग्री के मामले में सवाल उठ रहे हैं तो जरा पीछे नजर डालें। पिछले साल उन्होंने और अल्लू अर्जुन ने मिलकर एक कमर्शियल किया था, एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कराता है। वहां भी श्रीलीला ने अपनी इसी मेडिकल बैकग्राउंड वाली इमेज को बेचकर मासूम स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन उस इंस्टीट्यूट का सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस स्पेसिफिक ब्रांड पर बिना परमिशन ऑपरेट करने के एलिगेशंस थे। इतना ही नहीं, उनके हॉस्टल और किचन में हाइजीन का लेवल इतना गिरा हुआ था कि उसे बंद करने तक की नौबत आ गई। सबसे ब्रूटल हिस्सा तो ये है
कि वहां के स्टूडेंट्स ने टॉक्सिक एनवायरनमेंट और एक्सट्रीम प्रेशर की शिकायत की थी। यहां तक कि एक स्टूडेंट ने तो प्रेशर में आकर अपनी जान लेने की कोशिश तक की थी। अब सवाल ये है कि क्या श्रीलीला को यह सब नहीं पता था, या फिर सिर्फ एक मोटे चेक के लिए उन्होंने बिना किसी रिसर्च के अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगा दी। एक तरफ आप डॉक्टर बनने का दावा करते हो और दूसरी तरफ ऐसे अनहेल्दी एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हो जहां स्टूडेंट्स की जान खतरे में है। ये साफ दिखाता है कि उनके लिए उनका विजन सिर्फ पैसा और फेम है, न कि लोगों की भलाई। जब आप खुद को डॉक्टर कहते हो तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन श्रीलीला ने बार बार यह साबित किया है कि वो अपने स्टारडम का इस्तेमाल सिर्फ खुद के फायदे के लिए करती है, चाहे वो गलत तरीके से डिग्री लेना हो या किसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना। क्या एक ऐसा इंसान वाकई डॉक्टर कहलाने के लायक है जो अपने ही फैंस को धोखे में रखने से पहले एक बार भी न सोचे? दोस्तों, डॉक्टर का टाइटल सिर्फ सोशल मीडिया बायो में लगाने के लिए नहीं होता, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब श्रीलीला जैसी सेलिब्रिटी बिना प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग के यह टैग हासिल कर लेती है तो यह सीधे सीधे पेशेंट सेफ्टी के साथ भद्दा मजाक है। कल को श्रीलीला किसी हेल्थ केयर ब्रांड या मेडिकल प्रोसीजर को प्रमोट करती है, ऑडियंस तो यही सोचेगी, ये तो खुद डॉक्टर हैं, सही ही बोल रही होंगी। लेकिन हकीकत में क्या उन्हें उन बीमारियों और दवाइयों की गहराई पता है? एक डॉक्टर तब बनता है जब वो हजारों घंटे हॉस्पिटल के वार्ड्स में बिताता है और प्रेशर में फैसले लेना सीखता है। श्रीलीला ने वो समय फिल्म सेट्स पर बिताया है। असली कंट्रोवर्सी यहां है, अगर कल को वो प्रैक्टिस शुरू करती हैं तो क्या आप अपनी जान ऐसे डॉक्टर के हाथ में देंगे जिसने इंटर्नशिप के नाम पर शायद सिर्फ फॉर्मेलिटी की हो? यह उन मासूम लोगों के लिए खतरा है जो सेलिब्रिटी स्टेटस को क्रेडिबिलिटी समझ लेते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में शॉर्टकट का मतलब है किसी की जान को रिस्क में डालना। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या श्रीलीला का यह मूव सिर्फ एक पीआर स्टंट है? क्या वो सिर्फ अपनी ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली इमेज चमकाने के लिए इस डिग्री का इस्तेमाल कर रही है? अगर ऐसा है तो यह उस हर सच्चे डॉक्टर के लिए अपमानजनक है जो दिन रात लोगों की जान बचाने के लिए खुद को घिसता है। यह डिग्री शायद उनके लिए एक अचीवमेंट हो, लेकिन सोसाइटी के लिए डेंजरस है। तो दोस्तों, क्या श्रीलीला वाकई एक इंस्पिरेशन है या फिर उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मेरिट का कातिल किया है? टैलेंट और डांस की तारीफ अपनी जगह है, लेकिन जब आप बिना मेहनत के वो डॉक्टर का टैग छीन लेते हो जिसे पाने में लोगों की जवानी निकल जाती है, तो सवाल तो उठेंगे ही। यह सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि उन लाखों स्टूडेंट्स के चेहरे पर तमाचा है जो आज भी लाइब्रेरी में रातें गुजार रहे हैं। श्रीलीला ने डिग्री तो ले ली, पर क्या वो कभी वो रिस्पेक्ट पा सकेंगी जो एक असली डॉक्टर को मिलता है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और ऐसे ही अनफिल्टर्ड सच के लिए सब्सक्राइब करो।